नमस्ते, राधे राधे। प्यारे भाइयों, आज औसत का टॉपिक 5 करवा रहा हूँ। टॉपिक कौन सा चल रहा है, टाइप कौन सा चल रहा है? 5। टाइप चल रहा है 5। प्यारे भाइयों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे टॉपिक लगातार देख रहे हो। जो भी स्टूडेंट मेरे टॉपिक देख रहा है, जो भी भाई मेरा टॉपिक देख रहा है, उसमें मैथमेटिक्स में थोड़ी हेल्प हो रही है। तो आप खाली वीडियो मत देखो, वीडियो मत देखो। मैथ जब भी सॉल्व करते हैं तो मैथ का एक नियम है कि अगर आप कॉपी और पेन साथ में रखोगे ना, अगर कॉपी और पेन अगर आप साथ में रखोगे तो आपके लिए मैथ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। क्योंकि अगर आप खाली वीडियो देखते रहोगे तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आप जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो एक रजिस्टर, रफ रजिस्टर और पेन रखो, वीडियो को पॉज करो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, खुद से सॉल्व करो। अगर आप पे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो रहा तो वीडियो को देखो, इसके बाद उसका आंसर देखो, फिर पोज करो, फिर उसी क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो। अगर आप ऐसा कंटिन्यूस करते रहोगे तो आपका मैथ अच्छी हो जाएगी। मैं ऐसा अब सही बता रहा हूँ, क्योंकि यही प्रोसेस है मैथ को आसान बनाने की। जो बच्चे मैथ को डरते हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप भी फॉलो करोगे तो आपको भी फायदा होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर आज का टॉपिक जो है टाइप 5 में जो क्वेश्चन में लेके आया हूँ, उसमें लेके आया हूँ कि सभी औसत के सभी में मैं जोड़ दूं, सभी संख्याओं में जोड़ दूं, या सभी संख्याओं में घटा दूं, या सभी संख्याओं में गुणा कर दूं, या सभी संख्याओं में भाग कर दूं, तो उसके औसत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या अंतर आएगा। तो मैं इसके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं एक ही टाइप के क्वेश्चंस 5-6 लेके आता हूँ, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन को तुम एक ही बार करके छोड़ दोगे तो थोड़ा सा क्या हो जाता है ना कि एक एनर्जी नहीं मिल पाती। अगर तुम उसी क्वेश्चन को दोबारा अपने आप अगर करो, मैंने क्या बताया, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन पढ़ो, वीडियो को पॉज कर लो, इसके बाद उसका आंसर निकालो। अगर आपका आंसर आ पा रहा है तो बढ़िया, नहीं तो वीडियो देखो, फिर इसके बाद आप उस क्वेश्चन को वीडियो देखो, फिर ट्राई करो। अगर आप ऐसा करते रहोगे तो कंटिन्यूस आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलते हैं, चलो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। 20 संख्याओं 20 संख्याओं का औसत 83 है। अगर प्रत्येक संख्या में 18 अंक और जोड़ दिए जाएं तो नया औसत क्या होगा? भाई 20 संख्या है, इनका औसत कितना है? 83। अब इनने क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या में एक मैथमेटिक्स में जो भी अर्थमेटिक मैथ है, इसके वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर इसके वर्ड को अपने ध्यान से पढ़ा तो आंसर 90% अच्छा ही आ जाएगा। तो कितना बोला? सभी संख्या में कितना बोला? 18। कुछ वर्ड हो रहा है तो हम औसत में सेम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? सेम जोड़ देंगे। 8 और 3 11 और 1 हासिल, 8 और 1 9 और 2 10, तो कितना आ जाएगा? 101। अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करें, आंसर तो बेसिक से भी आएगा। तो सिंपल सी बात है, 20 संख्याओं का औसत कितना है? 83 है। तो अगर मुझे कुल अंक निकालने हैं, कितने निकालने हैं? कुल अंक निकालने हैं तो 20 गुना 83 करना पड़ेगा, क्योंकि औसत में नंबर की गुणा करते हैं तो कुल अंक निकल के आता है। तो 0 से 0, 0 से 0, 2 तिया 6 और 8 दूनी 16 निकल के आ गया। इसके बाद क्या बोला? प्रत्येक में 18 जोड़ दिया है। तो 20 संख्या है, 20 संख्याओं में प्रत्येक में 18 जोड़ोगे तो 20 गुना आपको 18 करना पड़ेगा। तो गुना करने पे कितना आएगा? 0 आ जाएगा। 18 दूनी 36, तो कितना आ जाएगा? 360। इस संख्या में 360 आप ऐड कर दो तो 0 6 6 12, 1 हासिल, 7 3 10, 1 हासिल और 2। इस संख्या आ गए कुल संख्या, क्या आ गए? कुल अंक हो गए। क्या आ गए? कुल अंक। अब औसत बराबर क्या होता है? यहां सॉल्व करते हैं। औसत बराबर क्या होता है?
भाई कुल कितना आ गया 2020, और डिवाइड करेंगे कुल संख्या से, किससे 20 से। तो इस जीरो से तो जीरो कट जाएगी, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 0, 1। तो अब बेस से इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर सिंपल करना है, अगर प्रत्येक की बात होती है तो 18 का औसत 83 है, और प्रत्येक संख्या में 18 बढ़ रहा है, तो 18 क्या कर देंगे, सीधा सीधा ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं, सेकंड से समझते हैं सेकंड क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, 15 संख्याओं का औसत 42। अगर प्रत्येक संख्या में 17 अंक कम कर दिए जाएं तो नया औसत बताइए। तो 15 में 42 है 15 का औसत, अगर 17 वो कम कर रहा है तो सीधा सीधा कम कर देंगे, तो घटाएंगे कितना आएगा 5, 12 में से 7 गए तो 5, यहाँ बचेंगे 3, तो यहाँ कितना हो गया 2, कितना आ गया 25। अच्छा बेस से भी कर सकते हैं, इसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, पर इतना करने की क्या जरूरत है, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और घटा के और 15 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हमें सिंपल पता है कि अगर सभी संख्याओं में प्रत्येक संख्या बोल दे, सभी संख्या बोल दे, अगर सेम जोड़े या सेम घटाए तो हम सीधे सीधे औसत से घटा देते हैं। बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं, थर्ड क्या बोल रहा है और अच्छी तरीके से समझ में आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 30 संख्याओं का औसत 38 है। अगर प्रत्येक संख्या में 12 गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। भाई 30 संख्या है, 30 का वो 38 है। मैंने यही बताया था कि अगर सभी संख्या का बोले तो अगर प्लस करेंगे तो प्लस, माइनस करेंगे तो माइनस, गुना कहे तो गुना, तो सीधा गुना कर देंगे किससे, औसत में 12 से, क्योंकि बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 12 से गुना करने पर, तो सीधे सीधा औसत में गुना करेंगे, तो 12 का टेबल 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अच्छा एक बच्चे, आपको अगर कंपटीशन में आना है तो 2 से लेके एटलीस्ट 25 तक पहाड़े आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि पहाड़े के बिना मैथमेटिक्स में गुजारा नहीं है ना। तो पहाड़े आप रट लोगे तो बहुत थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे अब 12 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 अट्ठी, तो 12 एकम 12 दूनी 12 तिया, ऐसा पढ़ोगे तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। जल्द सीधा सीधा पढ़ो, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, तो 9, 12 तिया 36, 36 में अगर 9 जोड़ोगे कितना बैठेगा 36, और 9 कितना 45। अच्छा जोड़ा कैसे, दिमाग में 36, इसके टुकड़े कर दो, 36 में क्या जोड़ो 40 बन जाएगा, 4 जोड़ो तो बचेगा कितना 5। समझ में आई बात को। तो आपको कैलकुलेशन को अच्छा करना पड़ेगा मैथमेटिक्स के लिए, उसके लिए पहाड़े बहुत अच्छी होनी चाहिए। टिप्स पे अगर पहाड़े आ गए तो आपको कैलकुलेशन बहुत आसान बन जाएगी, और कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 456। बात समझ में आई, मैंने जोड़ा कैसे, अगर आप ऐसे 36 लिखोगे फिर 9 जोड़ोगे तो इतना थोड़ा कंपटीशन आपको टाइम देगा कि आप छोटी छोटी चीजें जोड़ते रहोगे। बड़ी कैलकुलेशन में हाँ जोड़ना पड़ सकता है, लेकिन छोटी कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी सीधा सीधा जोड़ देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं और उसे अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। 25 संख्याओं का औसत 132 है, यदि प्रत्येक संख्या में 11 से भाग कर दिया जाए। वही सिंपल क्वेश्चन है भाई, 25 संख्या है, औसत 132 है, प्रत्येक में 11 से भाग कर रहा है तो सीधा सीधा औसत में कर देंगे, किससे 11 से भाग। सिंपल पहाड़ा पढ़ेंगे, 11 एकम 11, बचेगा कितना 2, 11 दूनी 22, तो कितना आ जाएगा औसत 12। सवाल समझ में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अच्छा इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना, आपको पहले बार वीडियो पूरी देख लेना, दोबारा वीडियो को पोच पोच करके सवाल सॉल्व करना, बहुत जल्दी से समझ में आएगा और बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 58 है, एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए, 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त हुए, तो सभी विद्यार्थियों का औसत बताइए। भाई 10 का था, 10 में 58 तो औसत था, लेकिन गलती पाई गई, 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त हुए ऐसा लिख दिया। भाई 70 तो थे,
लेकिन 30 अंक लिख दिया, तो कितना कम लिखा उन्होंने भाई, माइनस करेंगे 40 कम। कितना कम लिखा उन्होंने? 40 कम लिखा। 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त हुए। बात समझ में आई? कितना? 40। तो 40 जो है वो अब सीधा सीधा कितने जनों में? 10 विद्यार्थी क्लास में थे, तो 10 बच्चों में बांट देंगे। कितने बांट देंगे? 10 बच्चों में। तो 0 से 0 गई, तो कितना बचा? 4। अच्छा, ये 4 जो है पूरा पूरा औसत में ऐड हो जाए, क्या हो जाएगा? ऐड, क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 और 8 12, एक हासिल 6, तो कितना आ जाएगा? 62। कितना आ जाएगा? 62। दोबारा समझते हैं। 10 विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी है का औसत 58 है। एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त हुए, तो सभी का औसत ज्ञात करना है। 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त हुए, समझ में? 70 प्राप्त होने थे, वो 30 प्राप्त हुए, तो ऑब्वियस सी बात है वो 40 कम पड़ रहे। 40 कम पड़ रहे, वो 40 को सभी में डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा? 4। तो ये इसमें औसत में सीधा सीधा जोड़ देंगे। समझ में बात को? अगला क्वेश्चन करते हैं और उससे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन, 10 विद्यार्थी हैं, इनका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया था। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 10 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 65। 65 अंक है। एक विद्यार्थी को 30 के स्थान पर 80 अंक प्राप्त हुए, तो सभी विद्यार्थियों का औसत बताएं। भाई 10 का कितना है? 65 था, लेकिन 30 के स्थान पर 80 अंक। कितना? 80 अंक। तो 80 में से अगर 30 घटाओगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। कितना आएगा? 50 का अंतर आएगा। किसका अंतर आएगा? 50 का। इस 50 को 10 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी कुल कितने हैं? 10 है। 10 से इसको काट देंगे, तो देखो 30 के स्थान पर क्या आया? 80 आया। तो एक ज्यादा आया। क्या आया? ये ज्यादा आया। तो इसमें क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? माइनस कितना? 5। कितना करेंगे? 5। तो घटा कितना आएगा? 5 में से गए तो 0, 65 में से 5 गए तो 60। सीधा सीधा कर लो, 5 में से 0 क्यों करो ना? समझा आपको? तो यहाँ अच्छा, आपको थोड़ा दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं। इसमें क्या लिखा है? एक विद्यार्थी को 30 के स्थान पर 80 अंक प्राप्त हुए। भाई 30 के स्थान पर कितने हो गए? 80। तो कितने ज्यादा हो गए? 50 ज्यादा हो गए। उस 50 को अगर मुझे औसत बनाना है, उस 50 को अगर मुझे औसत बनाना है, तो सभी संख्या जितनी भी दे रखी है उससे क्या कर देंगे? हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या जाएगा? औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। अच्छा, औसत में से उसे क्या कर देंगे? हम घटा देंगे। घटा क्यों देंगे? क्योंकि 30 के स्थान पर 80 आ गया। बात समझ में आई? जो पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था? पिछला क्वेश्चन क्या था कि 70 के स्थान पर 30 आ गया, तो उसमें क्या था कि 70 के स्थान पर क्या आ गया? तो 40 क्या पड़ रहा था? कम पड़ रहा। क्या पड़ रहा था? कम। इसलिए मैंने उसमें क्या करा? ऐड करा। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन करते हैं।